हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 एस.सी. वर्मा बुक से, जिसका नाम है डिस्क्राइबिंग मोशन। ये हमारे चैप्टर का नाम है और इस चैप्टर में हम फर्स्ट टॉपिक जो था हमारा रेस्ट एंड मोशन वो मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ कि रेस्ट क्या है, मोशन क्या है। मैं एक बार और आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ रेस्ट एंड मोशन क्या है। जब भी किसी चीज़ को टाइम गुजरने के साथ साथ अगर उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो वो रेस्ट में है, और अगर उसकी पोजीशन चेंज हो रही है तो वो मोशन में है। इसमें एक सब टॉपिक था, वो सब टॉपिक था आपका मोशन इज़ रिलेटिव, कि मोशन रिलेटिव है। मतलब एग्जैक्टली हम नहीं कह सकते कि कौन सी चीज़ मोशन में है, कौन सी चीज़ रेस्ट में है, जब तक कि हम पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में न जाने आखिर देख कौन रहा है किसके हिसाब से। जो सेकेंड टॉपिक था इस चैप्टर का, वो था पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। मतलब एक पार्टिकल है, एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे एक पार्टिकल मूव कर रहा है, ये स्ट्रेट लाइन पे भी मूव कर रहा है, इसकी पोजीशन के बारे में था। मतलब पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, जिसे मैंने एक्स से रिप्रेजेंट किया था। इसमें एक आपका न्यूमेरिकल भी था, वो बहुत ही इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा रिलेटेड न्यूमेरिकल था, वो न्यूमेरिकल भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। तीसरा टॉपिक जो स्टार्ट किया था मैंने, वो है आपका डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड एंड डिस्प्लेसमेंट। मतलब डिस्टेंस ट्रेवर्स मतलब कि कौन सी डिस्टेंस ट्रेवल की गई है, ठीक है। एंड डिस्प्लेसमेंट, आखिर डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। डिस्टेंस जो होती है वो आपकी पाथ लेंथ होती है, जबकि स्ट्रेट लाइन जो होती है वो स्ट्रेट लेंथ होती है। मतलब जैसे ए टू बी है, ए से बी जाने में अगर ये कर्व है तो ये आपका डिस्टेंस है। अगर हम स्ट्रेटली गए हैं एक डायरेक्शन के साथ, वो है आपका डिस्प्लेसमेंट। तो इस टॉपिक में एक सब टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट इन स्ट्रेट लाइन मोशन। डिस्प्लेसमेंट इन स्ट्रेट लाइन मोशन, ये जो सब टॉपिक है इस टॉपिक का है। अब तक हमने डिस्प्लेसमेंट की सिर्फ डेफिनेशन को जाना था कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, किसे कहते हैं। जब डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है तब उसका डिस्क्रिप्शन किस तरह से होता है, वो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम पहले से करते आ रहे हैं, हम इस रीडिंग करेंगे। तो रीडिंग में है, इफ़ अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। मतलब एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, उसमें एक पार्टिकल मूव कर रहा है। ओके, एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। इट्स डिस्प्लेसमेंट मे बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन। मतलब अगर आपको डिस्प्लेसमेंट पता करना है तो आप इसकी इनिशियल पोजीशन, मतलब इसने मूव करना स्टार्ट किया, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, फाइनल पोजीशन जहाँ पे ये रुकेगा, यहाँ से स्टार्ट किया, तो आप इस इनिशियल पोजीशन से इस डिस्प्लेसमेंट को पता लगा सकते हैं। सपोज जो इसकी इनिशियल पोजीशन थी, मैंने आपको बताया था स्ट्रेट लाइन में कि पोजीशन के बारे में कि उसे एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज हमने मान लिया कि इसकी इनिशियल पोजीशन x1 है और ये यहाँ आके रुक गया, तो इसकी फाइनल पोजीशन x2 है। द डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय, तो इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट होगा, नॉर्मली हम डिस्प्लेसमेंट को किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम यहाँ पे s मान लेते हैं, s इज द डिस्प्लेसमेंट। तो x जो होगा फाइनल पोजीशन x2 माइनस इनिशियल पोजीशन x1, ये है डिस्प्लेसमेंट का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। दिस गिव्स टू क्वांटिटीज, इससे हमें दो क्वांटिटी मिलती है। द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ द फाइनल पोजीशन एज सीन फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन। अब जैसे कि सपोज ये था ओरिजिन, और मतलब यहाँ पे आप ओरिजिन आप कहीं पे भी ले सकते हैं। हम एक केस लेते हैं, यहाँ पे था ये 5 मीटर की डिस्टेंस पर और ये यहाँ पर 2 था। तो s इज इक्वल टू 5 माइनस, और ये माइनस का 2 होगा क्योंकि ये उधर की साइड है, तो ये हो जाएगा प्लस के 7। ये क्या है, प्लस के 7। तो ये जो 7 है, ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये तो आपको मिल गई क्या, डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पे ये जो प्लस मिला है ना, ये मिल गया आपको डायरेक्शन। तो इसमें साफ साफ किया गया है कि हमें यहाँ से दो क्वांटिटीज मिलती हैं। पहली, द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द
दिस इज द डिस्टेंस, ये जो 7 है, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजिशन एंड द फाइनल पोजिशन, एज वेल एज दिस वन इज द डायरेक्शन ऑफ द फाइनल पोजिशन। इसकी फाइनल पोजिशन पे पहुंचने पर द डायरेक्शन ऑफ द फाइनल पोजिशन एज सीन फ्रॉम द इनिशियल पोजिशन, इनिशियल पोजिशन से फाइनल पोजिशन को देखने पर, मतलब जो डायरेक्शन है इनिशियल पोजिशन से फाइनल पोजिशन को देख रहे हैं वो डायरेक्शन भी हमें मिल जाती है। सो एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ द फाइनल पोजिशन, हमें इस फाइनल पोजिशन की डायरेक्शन मिली जो कि इनिशियल पोजिशन से देखी जा रही थी। तो यहाँ पे हमें दो चीज़ मिल गई, एक तो हमें डायरेक्शन मिली, आपको ये बात याद रखनी है कि डायरेक्शन कौन सी है, दिस डायरेक्शन, ये जो है दिस डायरेक्शन ऑफ द फाइनल पोजिशन, ये डायरेक्शन फाइनल पोजिशन की है। किसकी है? फाइनल पोजिशन की है। मतलब यहाँ से देख रहा है कोई तो ऐसे ही तो देख रहा है, अब ऐसा थोड़ी है कि ये जो डायरेक्शन है ये ऐसे हो सकती है, नहीं, यहाँ से कोई देखेगा तभी तो ये ऐसे हो सकती है, लेकिन यहाँ से देख रहा है तो ये डायरेक्शन ऐसी है, ठीक है। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फाइनल पोजिशन, दिस +1 जो है दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फाइनल पोजिशन एज सीन फ्रॉम द इनिशियल पोजिशन, जो कि इनिशियल पोजिशन से देखी जा रही है। लेट अस अंडरस्टैंड दिस थ्रू एन एग्जाम्पल, हम इसे एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। कंसिडर द सिचुएशन, हम एक सिचुएशन कंसिडर करते हैं और एक फिगर लेते हैं। सपोज ये फिगर ले लिया हमने, एक मैं बना देती हूँ, ये एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ इसकी ओरिजिन है, यहाँ एक पोजीशन ए है, यहाँ पॉइंट 2 है और यहाँ पॉइंट 3 है, ये पोजीशन बी है। ये जो एक्सेस है ये आपकी मीटर में है और यहाँ पर आपका -1, यहाँ पे आपका -2 और यहाँ पर आपका -3। तो इस फिगर से हम 3 केस ले लेते हैं, केस 1 ले लेते हैं, इसके हमें क्लियर करने के लिए हम 3 केस ले लेते हैं। केस 1, सपोज एट टाइम t1, माना कि एक टाइम है t1, जैसे कि घड़ी में सुबह से लेकर 8, 9, 10 इस तरह से, ऐसे ही हमने एक टाइम t1 ले लिया, मतलब सपोज सुबह के 5 बज रहे हैं, 5 जो है हमने t1 ले लिया। सपोज एट टाइम t1 द पार्टिकल इज एट ए, तो पार्टिकल एक समय था t1 उस पर पार्टिकल a पर था, एंड एट अ लेटर टाइम t2 इट इज एट b, तो एक टाइम था t2 जिस पर कि पार्टिकल हमारा b पर पहुंच गया। मतलब t1 आप ले सकते हो 5 बजे और t2 आपका 5 o'clock एंड 6 o'clock। t1 टाइम पर आपका जो पार्टिकल है वो पॉइंट ए पर है और t2 टाइम पर जो आपका पार्टिकल है वो पॉइंट बी पर है। तो यहाँ पर जो हुआ x1 क्या हो गया, इनिशियल पोजीशन जहाँ पे वो पहले था, दिस इज x1 इज इक्वल टू 1 मीटर, ठीक है, एंड x2 इज इक्वल टू 3 मीटर, क्योंकि फिगर के हिसाब से पॉइंट ए इस 1 पर ही दिखाया गया है और पॉइंट ए जो है वो इस 1 पे दिखाया गया है, जबकि पॉइंट बी जो है आपका 3 पर दिखाई गया है। तो इस हिसाब से जो x1 की वैल्यू है वो 1 मीटर है और x2 की वैल्यू है 3 मीटर। सो द डिस्प्लेसमेंट इज, तो हम डिस्प्लेसमेंट किस तरह से निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको फॉर्मूला बताया x2 माइनस x1, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो 3 - 1 दिस इज इक्वल टू 2 मीटर। तो आपको इस केस में डिस्प्लेसमेंट मिल गया। अब हम अपने केस दूसरा लेते हैं, दूसरा केस भी आ सकता है, 3 केस लेंगे हम टोटल, जिससे आपको डिस्प्लेसमेंट की कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। सपोज एट टाइम t1 द पार्टिकल इज एट b, तो माना कि टाइम t1 पर पार्टिकल b पर था, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, एट पार्टिकल b एंड द टाइम t2 इट इज एट a, तो a पर t2 पे था, मतलब अब यहाँ पे पार्टिकल उल्टा चला है, पहले तो ये 3 मीटर था, उसके बाद 2 मीटर 1 मीटर हो गया। तो इस तरह से x1 इनिशियल पोजीशन, दिस इज t1 3 मीटर, t1 सेकेंड पे, x2 इज इक्वल टू 1 मीटर। इस तरह से हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की कैलकुलेशन करेंगे, तो x2 माइनस x1, x2 1 माइनस 3, दिस इज इक्वल टू -2 मीटर। सो द डिस्प्लेसमेंट इज दिस, तो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पर, ठीक है। अब हम केस तीसरा लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट की कैलकुलेशन के लिए मैं आपको केसेस बता रही हूँ कि आप डिस्प्लेसमेंट की कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे। सपोज दैट द पार्टिकल इज एट ए एट टाइम t इज इक्वल टू t1, एक टाइम था द पार्टिकल t1 पर था और अगेन दूसरा समय आया और पार्टिकल घूम घाम के आया और फिर पार्टिकल इसी a पर आ गया, मतलब कि t1 t2 सेम टाइम। मतलब कि मैंने जैसे आपको एक एग्जाम्पल दिया था, एक न्यूमेरिकल पहले मैंने कराया था कि 5:30 बजे
एक आदमी अपने घर को छोड़ता है मॉर्निंग वॉक के लिए और 6:15 बजे वो घर पर वापस आ जाता है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो सो द फाइनल पोजीशन एंड द इनिशियल पोजीशन इज सेम, सो द डिस्प्लेसमेंट इज 0। तो डिस्प्लेसमेंट इस केस में हमारा 0 होगा बिकॉज ऑफ कि आपकी जो फाइनल पोजीशन है और इनिशियल पोजीशन है सेम है, उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट। सो द फाइनल पोजीशन इज 1, पॉइंट ए जो है आपका वो 1 मीटर है, और सो द एंड द इनिशियल पोजीशन इज 1, सो दैट 0। तो यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं। सो वी सी दैट, हमने क्या देखा, डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव। डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। जैसा कि ये जो फिगर है दिखाया गया है उस तरह से द पॉजिटिव डायरेक्शन इज फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट। पॉजिटिव डायरेक्शन आपकी लेफ्ट टू राइट है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज पॉजिटिव। अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो इट्स फाइनल पोजीशन इज टू द राइट टू द इनिशियल पोजीशन। मतलब अगर आपका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव आता है, इट्स फाइनल पोजीशन इज, उसकी फाइनल पोजीशन क्या होगी, इज टू द राइट ऑफ द इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन के राइट में होगी। इनिशियल पोजीशन इज दिस, अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव आता है तो इनिशियल पोजीशन है हमारी ए, इसका जो राइट साइड है वो ये है और ये है लेफ्ट साइड। तो जो आपका पॉजिटिव, इट्स फाइनल पोजीशन इज टू द राइट ऑफ द इनिशियल पोजीशन, तो इसकी फाइनल पोजीशन होगी राइट में। अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो जो पार्टिकल है उसकी फाइनल पोजीशन आपकी इनिशियल पोजीशन के राइट में होगी। इफ द डिस्प्लेसमेंट इज नेगेटिव, अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है तो फाइनल पोजीशन जो होगी वो फाइनल पोजीशन आपकी लेफ्ट में आई है। मतलब कि आपको क्या याद रखना है कि इफ द डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव सो द फाइनल पोजीशन इज राइट टू द इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन के राइट में होगी, इधर की साइड मिलेगी। और अगर आपका नेगेटिव में आ जाता है तो वो आपकी इनिशियल पोजीशन के लेफ्ट में आएगी डिस्प्लेसमेंट। एंड इफ द डिस्प्लेसमेंट इज 0, अगर डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, द फाइनल पोजीशन इज द सेम एज द इनिशियल पोजीशन, दस द साइन ऑफ दिस डायरेक्शन ऑफ द फाइनल पोजीशन एज सीन फ्रॉम द, तो जो आपका साइन होगा वो कुछ भी नहीं होगा, वो साइन होगा फाइनल पोजीशन एज सीन फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन। क्या एक ही जगह पर बैठ के देखना है, तो वो कोई साइन नहीं होगा। आगे है इसमें पढ़ते हैं हम। अब इसमें है फॉर मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, अगर आपका मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, ठीक है, द डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय अ नंबर अलोंग विद अ यूनिट। तो डिस्प्लेसमेंट, अगर आपका मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा है तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा, जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होगी वो आपका एक नंबर होगा, एक न्यूमेरिकल वैल्यू कोई नंबर होगा विद अ यूनिट, और उसके साथ यूनिट भी होगी। The numerical value of this number tells us how far the final position is from the initial position। ये जो नंबर है वो ये बताएगा कि आपकी फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन से कितनी दूर है। ये नंबर क्या बताएगा कि आपकी फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन से कितनी दूर है। और यहाँ पर जो साइन आएगा, यहाँ पे प्लस हो सकता है माइन, दिस साइन इज टेल्स अस द डायरेक्शन। ये साइन हमें डायरेक्शन के बारे में बताएगा। यहाँ पर एक न्यूमेरिकल भी है जो हम डिस्कस कर लेते हैं। वो न्यूमेरिकल है, the position of a particle going along a straight line is x is equal to 50 मीटर। एक पार्टिकल है जो कि आपका स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, ठीक है, उसकी जो पोजीशन दी गई है x is equal to 50 मीटर दी गई है। कितने बजे? 10:30 बजे। मतलब द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल गोइंग along a straight line is x is equal to 50 मीटर at 10:30 एंड x इज इक्वल टू 55 मीटर, और 55 मीटर हो जाती है उसकी 10:35 पर। मतलब कि 5 मिनट में वो 5 मीटर चल लेता है, ठीक है। तो ये दो पोजीशन दी गई हैं और ये टाइमिंग दी गई है। इस टाइम पर ये पोजीशन होती है पार्टिकल की और ये पोजीशन कब होती है, इस टाइम पर होती है। तो हमसे क्या पूछा गया है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन। तो हमसे डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है इन दोनों टाइम के बीच में। डिस्प्लेसमेंट आप बताइए इन दोनों टाइम के बीच में। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 10:30 एंड 10:35। सो हेयर हमें x1 की वैल्यू दी गई है ये 50 मीटर और x2 मिला है हमको 55 मीटर। सो द डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट तो बहुत सिंपल है, 55 माइनस 5 50, तो आपका आ जाएगा 5 मीटर। कितना आसान है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकालना, सिर्फ 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। आगे एक और बात है जो आपको ध्यान रखनी है, वो आप ध्यान से समझिए
इफ अ पार्टिकल मूव्स इन अ प्लेन और इन स्पेस, अगर आपका पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ना चलकर एक प्लेन में चल रहा है, प्लेन मतलब आप फर्श समझ सकते हैं, तो प्लेन में चल रहा है या फिर स्पेस में चल रहा है, या फिर ये रूम, किसी भी रूम के बारे में जिसके अंदर वॉल्यूम हो, हाइट हो, लेंथ हो, ब्रेथ हो, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में तो सिर्फ लेंथ होती है और जो प्लेन होता है उसके अंदर लेंथ और ब्रेथ दोनों होती है, जबकि एक टाइप का रूम होता है उसके अंदर लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों होती है। तो आप अगर अभी तक तो हम बात कर रहे थे कि आपका पार्टिकल सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, लेकिन अगर पार्टिकल स्पेस में है या फिर प्लेन में है तो द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट बी गिवन बाय अ प्लस और माइनस साइन। तो इस केस में अगर आपका पार्टिकल स्पेस या प्लेन में है तो डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू है वो आप प्लस और माइनस साइन में नहीं दे सकते। दिस इज बिकॉज, ऐसा इसलिए क्योंकि देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शंस फ्रॉम द इनिशियल पोजिशन, क्योंकि यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शन होंगी, मतलब एक डायरेक्शन ऐसे 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 ऐसे, यहाँ पे बहुत सारी डायरेक्शन है, कितनों के नाम दोगे। एक्चुअली स्ट्रेट लाइन में तो सिर्फ एक ही दो ही डायरेक्शन होती हैं, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, लेकिन जो प्लेन और स्पेस होता है उसमें अनलिमिटेड इनफाइनाइट डायमेंशन होती हैं, इसलिए हम डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पर कोई साइन नहीं दे सकते। एंड नॉट जस्ट टू एस इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन, जैसे कि स्ट्रेट लाइन में तो सिर्फ दो थी, लेकिन प्लेन वाले केस में ये एक नोट है आपके लिए कि अगर स्ट्रेट लाइन की जगह प्लेन या स्पेस हो जाता है तो डिस्प्लेसमेंट के साइन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, फ़र्क ये पड़ेगा कि प्लस माइनस को हम नहीं दे सकते। द डिस्प्लेसमेंट इज दैन गिवन बाय स्पेसिफाइंग द डिस्टेंस ऑफ द फाइनल पोजीशन फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन एंड द डायरेक्शन ऑफ द फाइनल पोजीशन एज सीन फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इज दैन गिवन बाय स्पेसिफाइंग द डिस्टेंस ऑफ द फाइनल पोजीशन। आपको डिस्टेंस तो होती है डिस्प्लेसमेंट में, so the distance of the final position from the initial position और final position के बीच की distance and the direction of the final position, और उस final direction of the final position की क्या direction है as seen from the initial position। जैसे कि यहाँ पे एक space plane है, यहाँ आपकी final position है, यहाँ आपकी initial position है, तो ये direction है इस टाइप से। तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा इज देन गिवन बाय द स्पेसिफाइंग द डिस्टेंस ऑफ द फाइनल पोजीशन फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन, डिस्टेंस ऑफ द फाइनल पोजीशन फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन एंड द डायरेक्शन ऑफ द फाइनल पोजीशन एज सीन फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन। तो जो आपका डिस्प्लेसमेंट है उसकी वैल्यू में ये डिस्टेंस होगी, वो फाइनल पोजीशन की इनिशियल पोजीशन सपोज 5 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो 5 मीटर है, वो 5 मीटर आपकी डिस्टेंस होगी। और डायरेक्शन वो होगी टू द फाइनल पोजीशन, जो फाइनल पोजीशन पे हमको डायरेक्शन दिख रही है इनिशियल पोजीशन से। आपको ये बात याद रखनी है, डायरेक्शन हम वो लेंगे जो फाइनल पोजीशन की है इनिशियल पोजीशन से देखने पर। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।